जय हिंद दोस्तों यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे वो 5 प्रश्न जो एलसीएम एचसीएफ के पूरे टॉपिक से केवल यही 5 प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, तो यही प्रश्न बार बार क्यों आते हैं, एसएससी पटवारी ले लो या फिर एमपी पुलिस ले लो, हर किसी एग्जाम के लिए एचसीएफ या एलसीएम से यदि कोई प्रश्न आता है तो उसमें आज जो 5 प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम वही प्रश्न बार बार आते हैं। आप किसी भी पेपर का एनालिसिस करना, जो पुराने पेपर है गूगल पे एक बार देख लेना, किसी भी एग्जाम का पेपर निकाल के इस टाइप के प्रश्न बार बार आते हैं। और ये जो 5 प्रश्न हैं इसको एक बार अच्छी तरीके से घोट लें ताकि आने वाली जितनी भी एग्जाम्स वगैरह है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, हर किसी के लिए 5 प्रश्न कंपलसरी है। राइट, तो आइए यहां पर स्टार्ट करते हैं। और आज के जो प्रश्न है ये घंटी वाले प्रश्न है और अलग अलग 3 प्रश्न और है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न किस तरीके से करना है, बड़ी आसानी से किस तरीके से करना है ये देखना है। ठीक है, एकदम बेसिक कंसेप्ट पूरी तरीके से समझाऊंगा यहाँ पे। तो देखना यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पे पढ़ ले। इसमें ये बोला है कि 5 घंटियां हैं। ठीक है, 5 क्या है, घंटियां हैं। तो ये जो 5 घंटियां हैं एक साथ बजना आरंभ करती है, ये शब्द को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकेंडों के अंतराल पर बजती रहती है। ठीक है, तो 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकेंडों के अंतराल पर बजती रहती है तथा 36 मिनट में वे एक साथ में कितनी बार बजेगी। ठीक है, 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी ये आपको बताना है। राइट, अब यहाँ पे ये देखें कि आपको 5 घंटियां दी। ठीक है, 5 घंटियों के लिए अलग अलग टाइम दिया है कि पहले वाली जो घंटी है वो कितने टाइम बाद बजेगी। तो पहले वाली घंटी का बजने का जो टाइम है वो प्रत्येक है ना, प्रत्येक बोलो या फिर हर एक बोलो, ये पहली वाली घंटी 3 सेकेंड में एक बार बजती है, 3 सेकेंड में एक बार बजती है। और दूसरी वाली जो घंटी है ये 6 सेकेंड में एक बार बजती है। उसके बाद तीसरी वाली है 9 सेकेंड में एक बार, और उसके बाद फिर चौथी वाली 12 सेकेंड में एक बार बजती है। और वहीं ले लो 5वीं, तो 5वीं वाली ये 15 सेकेंड में एक बार बजती है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर इतने सेकेंड है, ये क्या है, इतने सेकेंड में बजती है। तो यहाँ पे ये सेकेंड दिए हुए। ठीक है, तो इस सेकेंड को यहाँ पर याद रखना है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर बोला है सेकेंडों के अंतराल पर बजती रहती है, तो 36 सेकेंड में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। टोटल टाइम कितना दिया है, 36 सेकेंड नहीं, मिनट। ठीक है, 36 मिनट मतलब 36 मिनट में एक साथ में कितनी बार बजेगी, आपको ये बताना है। ठीक है, इसमें कई स्टूडेंट ऐसे भी है जो केवल प्रश्न को पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है करना कैसे है इसको, जबकि बहुत सरल है। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि इनका समय अंतराल कितना है, मतलब कितने अंतराल के बाद में ये सारी घंटियां एक साथ में बजेगी, अंतराल आपको निकाल लेना है बस। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे एक यहाँ पर है। ठीक है, ये टाइम एक दिया हुआ है और दूसरा एक यहाँ पे टी ले ले। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर ले ले। तो इस तरीके से यहाँ पे ये टाइम को आपको देखना है। तो अब यहाँ पर देखें और टाइम कैसे निकालेंगे या फिर समय अंतराल कैसे निकालेंगे। समय अंतराल का मतलब क्या है, यहाँ पे ये देखें। तो मान लो कि ये जो 5 घंटियां हैं एक साथ में पहले बजी थी, शुरुआत में क्या यहाँ पर एक साथ में बजी। ठीक है, एक साथ में बजी, पहली बार बजी एक साथ में। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। और ये वाला जो टाइम है इस टाइम को खास करके काउंट करते सीखना है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक साथ पहली बार बजी, फर्स्ट बार। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट, पहली बार बजी। और उसके बाद में फिर आगे बढ़े तो ये टाइम लगा और उसके बाद में एक टाइम फिर से ऐसा आया जब दूसरी बार बजी। ठीक है, दोबारा। ठीक है, अब दोबारा ये बजी इस तरीके से, और फिर आगे इस तरीके से आएगा, फिर तीसरी बार बजेगी यहाँ पर। ठीक है, तीसरी बार, लेकिन हमें तीसरी बार की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से केवल एक बार का हम निकाल लेंगे। राइट, तो एक बार कितनी बार बजेगी या फिर समय अंतराल निकालेंगे, समय अंतराल। ठीक है, समय अंतराल इस तरीके से निकाल लेंगे। अब समय अंतराल निकालना मतलब ये है कि यहाँ पर क्या करना है कि एक बार, प्रत्येक बार कितनी बार बजेगी या फिर बार कितनी बार बजेगी वो निकालना है। प्रत्येक बार बजेगी। ठीक है, प्रत्येक बार कब बजेगी, कितना टाइम लेगी। तो सिंपल फंडा ये है, समय अंतराल निकालो या फिर प्रत्येक बार निकालो या फिर एक बार बजने में कितना टाइम लेती है, हर एक बार बजने में कितना टाइम लेती है, तो वो निकालना है। तो सीधे आपको क्या निकालना है, LCM।
राइट। एलसीएम आपको निकाल लेना। तो इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो सभी का एलसीएम आपको निकालना बताया था मैंने इस तरीके से, यहाँ पे इसका शॉर्ट तरीका भी बताया है, ठीक है, शॉर्टकट तरीका भी बताया है, और इसको बाकी आप स्कूली लेवल पे जैसे करते थे उस टाइप से भी कर सकते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से करेंगे तो 3 लिख दो, उसके बाद 6 लिख दो, फिर 9 लिख दो, फिर 12 लिख दो और 15 लिख दो, ठीक है। 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 6 12, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 से काट लो, 1 3 के पहाड़े में 2 नहीं आएगा तो 2 लिख लो, और 3 एकम 3, फिर 4 लिख लो, और यहाँ पे 5 लिख लो। अब यहाँ पे किससे काट लो, 2 से, 2 से 2 एकम 2, 1 1 2 दूना 4 और ये 5, ठीक है। अब ये 2 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, तो अब काटो मत, उसको डायरेक्ट गुणा कर लेना, ठीक है, एलसीएम। तो अब यहाँ पे देखो 3 या 9 होगा, और इधर 9 दूना कितना होगा, 18, ठीक है, 18, और यहाँ पे 10 होगा। इस 10 का इस 18 में गुणा कर दो, तो आपको पता है कि 10 का 18 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 180, 180। अब ये 180 क्या आया, तो यहाँ पर ये सब काय में दिया हुआ है, सेकेंड में। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक दोबारा बजने में 180 सेकेंड का टाइम लेती है, ठीक है। 5 घंटे एक साथ में दोबारा कब बजेगी, तो 180 सेकेंड के बाद में। तो यहाँ पर ये दिया है सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इस तरीके से है। अब ये बताओ 180 सेकेंड टाइम लेती है हर बार बजने में, यहां से यहां पर एक साथ बजेगी, कितना टाइम लेगी, 180 सेकेंड, ठीक है। दोबारा यहां से यहां फिर बजेगी, फिर कितना टाइम लेगी, 180 सेकेंड, ठीक है। ऐसे हर बार 180 सेकेंड लेगी। तो अब 180 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 3 मिनट, ठीक है। 180 सेकेंड का मतलब कितना है, 3 मिनट। तो यहां पर 6 या 18 या फिर 3 मिनट मान लो आपको निकालते नहीं आता है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। 180 ये सेकेंड है, सेकेंड को मिनट में बदलना है आपको, 60 से भाग दे लो, ये से ये कटेगा, और 3 6 ये 6 या 18, 3 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 3 मिनट, 3 मिनट, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे पूछा क्या है कि अब एक बार बजने में टाइम लिया 3 मिनट का, तो 36 मिनट में एक साथ में कितनी बार बजेगी, 36 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी। तो देखो यहाँ पर आसानी से निकल जाएगा, यहाँ कोई टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर लिख लो 36 मिनट में एक साथ बजेगी, ठीक है। कब बजेगी, तो यहाँ पे 36 मिनट लिख लो, 36 मिनट, ठीक है। और एक बार बजने में कितना टाइम लेती है, 3 मिनट का। तो एक बार बजने का जो टाइम है उससे इसमें भाग दे लो तो आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन 36 मिनट यहाँ पे ये आया, ठीक है। एक बार बजने में टाइम कितना, 3 मिनट का, तो 3 से भाग दे लिया तो ये आया। अब ये कितना आया, तो यहाँ पर +1 हमें करना पड़ेगा, ठीक है, +1 करना पड़ेगा, क्योंकि 36 सेकेंड में इधर की साइड 36 सेकेंड में कितनी बार बजेगी एक साथ में, वो टाइम यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन ये जो पहली बार बजी थी इसके लिए तो कोई टाइम काउंट नहीं हुआ है, इसके लिए पहली बार वाला कोई जो एक साथ में बजी थी उसको नहीं लिया गया था। तो उसको क्या करना है, इस टाइप की कंडीशन जब भी आए तो यहाँ पे ये निकालने के बाद में कितनी बार बजेगी उसमें 1 जोड़ देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको काट लो तो 12 आएगा, तो 12 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 13, मतलब 13 बार बजेगी, ठीक है, 13 बार बजेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे कई स्टूडेंट यहाँ पे ये कर देते हैं कि केवल 12 बार बजेगी और इसको पहले वाले को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले वाले को बजने में जिस तरीके से कोई मंदिर की घंटी बजे इस तरीके से, तो उसमें कोई पहली बार कोई टाइम नहीं लगा, ठीक है। लेकिन वहाँ से फिर दूसरी बार वो घंटी अपने आप आएगी, फिर बजेगी इस तरीके से, तो उसमें टाइम लगेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका 1 को खास करके याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला वाला प्रश्न था एकदम बेसिक तरीके से यहाँ पे कंसेप्ट पूरा क्लियर किया। अब इसके अनुसार दूसरा प्रश्न आपको खुद को करना है पहले, और उसके बाद फिर यहाँ पर देखना है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रश्न को आप शॉर्टकट में करना चाहो तो यहाँ पे 2 लाइन का ये प्रश्न है, 2 लाइन में इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो वहाँ पे ये भी देख लो। अब यहाँ पे आपको ये पता है कि टाइम यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब इसमें समय अंतराल निकालना है, समय अंतराल, ठीक है, ये निकालना है, मतलब आपको LCM निकालना है। तो इसका LCM कितना आता है ये आपको पता है, तो यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीके से निकाल लेंगे तो यहाँ पे 180 मिल जाएगा। अब 180 सेकेंड का मतलब होता है 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट, राइट, ये हुआ। अब इसके बाद 36 मिनट में कितनी बार बजेगी, 36 मिनट में कितनी बार, ठीक है, कितनी बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 36/3 मिनट से ये 3 से डिवाइड कर दो, और प्लस एक ये वाला पहला वाला हर बार आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे इससे काटो तो यहाँ पे 12 आएगा, और 12 और 1 कितना होगा, 13,
13 बार। ठीक है, कितनी बार? 13 बार। ये सब कुछ करने के पीछे कारण ये है कि जो नए स्टूडेंट है वो भी इस चीज़ को एक एक पॉइंट को पूरा समझ पाएं, इसके लिए यहाँ पे पहले बेसिक बताया और शॉर्टकट तरीके से आप इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। ये भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर देखें और उसको आप खुद करें और उसके बाद में फिर यहाँ पर देखना है। चलिए अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट करें और दूसरा वाला प्रश्न आप यहाँ पर देख लें स्क्रीन पर, ठीक है, दिखाई दे रहा है, और इसको एक बार पढ़ लें, क्या कहता है उसको समझ लें, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर पढ़ना है, राइट। तो यहाँ पर देखें, इसमें सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है ये दिया है कि 3 घड़ियाँ, ठीक है, 3 घड़ियाँ हैं, तो 3 घड़ियाँ क्रमशः प्रत्येक 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। मतलब ये पुराने वाली घड़ियाँ हैं, ठीक है, जो हर 1 घंटा हुआ 1 बार बजेगी, 2 घंटा हुआ 2 बार बजेगी टन टन करके, उसके बाद 3 घंटा 3 बार बजेगी, इस तरीके से। तो ऐसी बजने वाली जो घड़ियां हैं वो कितनी है? 3 घड़ियां हैं, राइट। तो 3 घड़ियां हैं, प्रत्येक घड़ी, पहले वाली जो घड़ी है वो एक बार बजेगी, मतलब हर 1 घंटे में बजेगी, ठीक है। तो पहली वाली घड़ी ये है, दूसरी वाली घड़ी ये है और तीसरी वाली घड़ी ये है, ठीक है। तो पहली वाली के बजने का जो टाइम है वो हर 1 घंटे में है, प्रत्येक घंटे में, ठीक है। प्रत्येक, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक 1 घंटे में पहली वाली घड़ी बजती है और दूसरी वाली घड़ी के बजने का टाइम है 2 घंटे। कितना है? 2 घंटे। 2 घंटे में 1 बार बजती है और तीसरी वाली जो घड़ी है ये 3 घंटे में 1 बार बजती है। 3 घंटे में, प्रत्येक 3 घंटे में 1 बार बजती है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो पढ़ ले प्रश्न को। 3 घड़ियाँ क्रमशः प्रत्येक 1 घंटे, 2 घंटे तथा 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की जाती है। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, यहाँ पर 3 घंटे पहले, 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, एक साथ, ठीक है, एक साथ बजी थी, राइट। तो 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेगी? तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेगी, मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पर एक ग्राफ यदि हम तैयार करें इस तरीके से, तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये वर्तमान का है, वर्तमान का बोलो या फिर अब से बोलो, ठीक है, अब से, ठीक है, अब से या वर्तमान से। और यहाँ पर ये पहले वाला है, ये कौन सा है? पहले वाला। और बाद की बात करें तो ये इधर नीचे की साइड ये बाद की है, ठीक है। अब आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से आपको ये बोला गया कि ये जो घड़ियाँ हैं तीनों, ये एक साथ में 3 घंटे पहले बजी थी, अभी से वर्तमान से 3 घंटे पहले बजी थी। तो फिर अब ये एक साथ में दोबारा कब बजेगी? एक साथ में दोबारा कब बजेगी, मतलब इतना यहाँ पर ये बताना है आपको, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ पे भी समय अंतराल निकालो पहले। समय अंतराल का मतलब ये है कि अगली बार कब बजेगी, ठीक है। समय अंतराल मतलब अगली बार या प्रत्येक बार कब बजेगी, ठीक है। ये लाइन को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मतलब है आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या है? एलसीएम, ठीक है। एलसीएम का मतलब ये है कि मिनिमम वह टाइम जो हर एक बार एक साथ में सारी घंटे एक साथ में बजेगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन तीनों को निकालो, तो यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है। आप इस तरीके से यदि आप निकालोगे ये करके 1 2 3, तो इसका एलसीएम कितना आएगा ये आपको पता है, निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है, 2 3 6 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हर एक 6 घंटे के बाद में एक साथ में तीनों घंटियां बजेगी, ठीक है। हर एक 6 घंटे के बाद में, यहाँ पे घंटे में दिया है टाइम, सारे काय में घंटे में, मिनट में है तो मिनट में लेना है, घंटे में है तो घंटे में लेना है, सेकंड में है तो सेकंड में लेना है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 घंटे के बाद में बजेगी। मतलब आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और आपने 3 घंटे पहले एक साथ बजते हुए इसको सुना था, और अब इसके बाद में जब पहली बार बजी तब से लेके अब दूसरी बार में एक साथ कब बजी? तो 6 घंटे के बाद में। क्या है? 6 घंटे के बाद में। अब यहाँ पर 3 घंटे ये ऊपर वाले ये हो गए, 3 घंटे ये हो गए, मतलब वर्तमान से कितने घंटे बाद बजी? इसने क्या बोला प्रश्न में? अब से कितने घंटे बाद बजी है। तो अब से कितने घंटे बाद, मतलब वर्तमान से कितने घंटे बाद? तो वर्तमान से ये 3 घंटे के बाद में बजी है। कितने? 3 घंटे। ये वाला टाइम कितना? यहाँ से यहाँ तक 3 घंटा है, तो 3 घंटे बाद बजी है, राइट। तो ये है इसका आंसर, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, राइट। इस तरीके से ये होगा वर्तमान से। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में फिर अगला प्रश्न लेते हैं, और दूसरा वो भी आपको खुद को करना है पहले, उसके बाद में फिर यहाँ पर देखना है, राइट। उससे पहले, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें,
ठीक है। अब फिर उसके बाद में इस प्रश्न को यहां पर देखना है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। चलिए अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखें, और अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर पढ़ लें एक बार, ठीक है। क्या बोला है इसमें, क्या लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पर पढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 3 घंटियाँ एक साथ 11 बजे प्रातः बजती है। अब ये प्रश्न पहले वाले जैसा ही है लेकिन अलग है, ठीक है। इसका कंसेप्ट अलग है, इसको अलग तरीके से करना पड़ेगा आपको। उसमें इसमें टाइम दिया है, उसमें टाइम नहीं दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको एक जैसा ना समझे, ये अलग है थोड़ा सा। तो 3 घंटियाँ एक साथ 11 बजे प्रातः बजती है, मतलब ये 3 घंटियाँ हैं, ठीक है। आपके सामने क्या है, ये 3 घंटियां हैं, ये सुबह में, कब, प्रातः, यहां पे लिखा है प्रातः। प्रातः कितनी बजे, तो 11 बजे, 11 बजे एक साथ में बजेगी, ठीक है, एक साथ। तो इस तरीके से यहां पे एक साथ बजने का जो टाइम है, ठीक है, एक साथ बजने का जो पहला टाइम यहां पर दिया हुआ है वो प्रातः 11 बजे, मतलब सुबह में 11 बजे यहां पर एक साथ बजेगी, ठीक है। फिर यहां पे आगे क्या बोला है, वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती है। तदनुसार वे दोबारा एक साथ कितने समय बाद बजेगी, ठीक है। तो एक साथ कितने समय बाद बजेगी आपको ये बताना है, और इसमें टाइम दिया है, आपको टाइम बताना है कि कितने बजे एक साथ बजेगी, ठीक है, कितने समय बाद या कितना समय लेगी। तो देखो यहाँ पर अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पे ये बोला है कि इसमें जो टाइम दिया है वो कितना दिया है, सबसे पहले टाइम दे लें, टाइम लिख लें। तो टाइम यहाँ पे दिया है तीनों का बजने का, प्रत्येक का बजने का, ठीक है, बजने का समय। तो बजने का समय क्या है, तो यहाँ पर दिया है 20 मिनट, सबसे पहले है 20 मिनट, फिर आपको दिया है यहाँ पे 30 मिनट, और उसके बाद फिर दिया यहाँ पर 40 मिनट, ठीक है, प्रत्येक का। मतलब पहली वाली जो घड़ी है ये वाली, ये 20 मिनट, हर एक 20 मिनट के बाद में बजती है, और ये वाली हर एक 30 मिनट के बाद में बजती है, और तीसरी वाली है ये 40 मिनट के बाद में बजती है, ठीक है। इतना टाइम लेती है, और हर एक टाइम का मतलब हर एक घड़ी का बजने का टाइम अलग अलग है, राइट। अब इसके बाद में इसमें समय अंतराल निकालो, समय अंतराल का मतलब अभी बताया था मैंने पिछले वाले में। इसका मतलब है कि घड़ी कितने बार में, मतलब एक बार बजने में, एक बार एक साथ में बजने में कितना टाइम लेगी। तो LCM आपको यहाँ पर निकाल लेना है, ठीक है, प्रत्येक बार कितना टाइम लेगी एक साथ बजने में। तो देखो यहाँ पे इसका LCM निकाल लो। LCM इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 120 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 120, क्योंकि 20 से 40 कट जाता है तो 4 × 12 आएगा, मतलब 120 आएगा। 120 यहाँ पे मिनट, 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब क्या होता है, ठीक है, कितने घंटे। तो यहां पर आप बोलोगे यहां पर कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे का, कितने, 2 घंटे, राइट। तो इस तरीके से यहां पर 2 घंटे आपको लगेगा ये। तो अब आप ये बताओ कि पहले शुरुआत में फर्स्ट बार सुबह में 11 बजे ये बजी थी एक साथ में, ठीक है, फर्स्ट बार 11 बजे बजी, तो अब कितनी बजे ये एक साथ में बजेगी, तो पुनः एक साथ बजेगी, या फिर से एक साथ बजेगी, फिर से एक साथ बजेगी। जोड़ लो इसको, 11 है यहाँ पर, सुबह का टाइम है 11, ठीक है, ये 11 बजे शुरुआत में, कब, 11 बजे बजी थी सुबह में, तो 11:00 मिनट, ठीक है, इतना मिनट। तो इस तरीके से है। और उसके बाद अब अगली बार कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे और लगेंगे। 2 घंटे बाद फिर से एक साथ में बजेगी, मतलब इसमें प्लस क्या कर दो, 2 घंटे कर दो, ठीक है, 2 घंटे और जोड़ दो। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना होगा, 13 घंटे, मतलब 13 घंटे। 13 घंटे का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये रेलवे का टाइम है 13 घंटे, मतलब 13 बजे, ठीक है, 13 घंटे नहीं, 13 बजे, ठीक है, 13 बजे। अब 13 बजे का मतलब क्या होता है, 12 + 1, ठीक है, 12 + 1, मतलब ये है कि 1 बजे ये बजेगी, सीधे सीधे बोलो तो 1 बजे बजेगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये AM था सुबह का टाइम, और ये 1 है, तो ये 1 बजे बजेगी, ये दोपहर का टाइम है, यहाँ पे PM हो जाएगा, ठीक है। तो दोपहर के 1 बजे ये बजेगी, राइट, एक साथ में। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको हर बार समय अंतराल निकाल लेना है, और टाइम दिया है तो टाइम में इस टाइम को जोड़ देना है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितनी बार कितने बजे बजेगी या फिर कितने बार बजेगी। वो वाला प्रश्न भी हमने पहले कर लिया है, ठीक। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन उससे पहले इसको उतार लें, नोट डाउन कर लें, उसके बाद फिर जाए अगले प्रश्न पे। देखो नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देखें,
और इसको पढ़ लें एक बार। इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि 4 पहियों की परिधि, मतलब आपके सामने यहाँ पर 4 पहिए दिए हुए हैं, ठीक है। साइकिल के पहिए मान लिए यहाँ पे, तो ये एक पहिया है, उसके बाद दूसरा ये है, फिर तीसरा ये है, और चौथा इधर एक और मान लो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये कितने हैं, 4 हैं। तो 4 पहिए आपके सामने ये दिए हुए हैं। और इसमें ये बोला है कि 4 पहियों की परिधि 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले वाले की कितना है, 16 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, ये परिधि, क्या दिया हुआ है, परिधि, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे याद रखना है, पहले वाली की परिधि 16 सेंटीमीटर है और दूसरे वाली की परिधि यहाँ पर कितनी दी है, तो 24, 32 और 40। यहाँ पर इसकी कितनी है, 24 है, इसकी कितनी है, 32 है, और इसकी कितनी है, 40 है। तो इस तरीके से सबकी यहाँ पे क्या दी है, परिधि, पी मतलब परिधि, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दिया हुआ है। फिर पूछा क्या है इसमें, ये देख ले जरा। तो इसमें ये पूछा है कि वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं, एक साथ घूमना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक पहिए का एक पूरा चक्कर लगता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी। यदि एक साथ में ये घूमना चालू करें, ठीक है, एक साथ में घूमना चालू करें और जब हर एक पहिया एक राउंड पूरा कर लेता है अपना, तो चारों पहिए कितनी दूरी तय करेंगे, ठीक है। तो ये यहां पर आपको बताना है, मतलब कम से कम कितनी दूरी तय करेंगे। तो कम से कम बोला, इसका मतलब ये है कि आपको एलसीएम निकाल देना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकाल देना है। तो देखो यहां पर इसका एलसीएम निकालेंगे, 16, 24, 32 और 40। इसका आपको निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम मतलब यहां पर निकलेगी कम से कम कितनी दूरी तय करेंगे, ठीक है। तो कम से कम कितनी दूरी तय, तो यहां पर इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप इस तरीके से करके निकाल लें, ठीक है। इस तरीके से यहां पे इस तरीके से करके निकाल लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है या फिर डायरेक्ट यहां पे आपको लिख देना है इसका आंसर। यदि डायरेक्ट किस तरीके से निकालना, शॉर्टकट यदि आपको पता है तो शॉर्टकट तरीके से निकाल लेना है। फर्स्ट और सेकंड क्लास में मैंने शॉर्टकट निकालना बताया है, लेकिन आपको नहीं पता है तो फिर इस तरीके से करना है, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेना है। तो 480 इसका आएगा टोटल, कितना, 480 इतना आएगा, ठीक है। तो 480 अब यहाँ पे मीटर में दिया है या फिर किलोमीटर में दिया है, ये देख लें जरा। तो यहाँ पर इसका दिया है सेंटीमीटर में, ठीक है, काय में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो 480 सेंटीमीटर टोटल आगे बढ़ेंगे पहिए। कम से कम दूरी, चारों पहिए जब एक राउंड लगाएंगे तो कम से कम कितनी दूरी तय करेंगे, तो 480 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसकी दूरी आ गई, ठीक है, ये इसकी दूरी आ गई। इसमें कोई बहुत अलग या फिर बहुत घुमावदार नहीं है, लेकिन कई स्टूडेंट इसमें घूम जाते हैं, खुद ही घूम जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से घूमना नहीं है। अब इसके बाद में फिर एक और प्रश्न अगला लेते हैं और लास्ट लेते हैं। यहाँ पर ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। और आखिरी प्रश्न में क्या बोला है, थोड़ा सा ये देख लें। देखो लास्ट प्रश्न में क्या बोला है कि 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 54 सेकेंड बाद रंग बदलती है, ठीक है। कितनी है, 3 अलग अलग चौराहे पर बत्तियां हैं, ठीक है। 3 अलग अलग चौराहे, एक यहाँ पर है, ठीक है, ये, उसके बाद एक चौराहा यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से 3 चौराहे अलग अलग, और यहाँ पर 3 ये बत्तियां लगी हुई है, ठीक है। बत्तियां यहाँ पर अलग अलग कलर की ये लगी हुई है, ठीक है, रेड, ग्रीन और येलो, ठीक है। इस तरीके से 3 बत्तियां लगी हुई है। तो 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकेंड, सबसे पहले वाली कितने, 24 सेकेंड, तो ये अपना जो कलर बदलती है ये 24 सेकेंड में बदलती है, 24 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। और दूसरे वाली जो बत्ती है ये 36 सेकेंड, 36 सेकेंड, और अगली वाली जो बत्ती है ये 54 सेकेंड। इतना सेकेंड का टाइम लेती है ये चेंज होने में, अपना कलर को चेंज करने में, राइट। फिर आगे बोला है यदि वे तीनों 10:15 पर, ठीक है, मतलब 10:15 पर प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती है। अब ये पहली बार, फर्स्ट बार रंग कब बदली, फर्स्ट बार बदलेगी या बदली, फर्स्ट बार कितनी बजे बदली, तो यहां पर सुबह में टाइम दिया है 10:15, ठीक है, 10:15, ये 10:15 और बाकी 00 सेकेंड, ठीक है। तो इतने टाइम पर, टाइम यहां पे याद रखना है, प्रातः, बहुत जरूरी है, ठीक है, ये हुआ। तो एक साथ में कब बदली थी, शुरुआत में 10:15 प्रातः पर ये एक साथ में कलर बदली थी, एक साथ में, राइट। तो फिर यहां पर आगे क्या बोला, आपसे पूछा क्या है, ये देख लो। इसमें ये बोला है तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेगी, अगली बार मतलब नेक्स्ट बार एक साथ में कब बदलेगी ये कलर, ठीक
ठीक है। तो अगली बार बदलने के लिए यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका समय अंतराल निकाल लो। ठीक है, समय अंतराल, समय अंतराल, ठीक है। समय अंतराल क्या है, समय अंतराल निकालना मतलब होता है कि इन सब का क्या निकालना, एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालना। तो इनका एलसीएम कितना आएगा ये आपको यहां पे देखना है। ठीक है, इन सभी का इस तरीके से करके आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 216 सेकेंड, राइट, इतना ही आ जाएगा। अब इसके बाद में अब यहां पर देखें तो इसको यदि हम मिनट में कन्वर्ट करें, ठीक है, मिनट में कन्वर्ट करिए, सेकंड में दिया हुआ है, मिनट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसमें जोड़ देंगे हम। तो मिनट में यहां पर कन्वर्ट करने के लिए इसमें 60 से क्या करो, डिवाइड कर लो, 60 में क्या करो, डिवाइड कर लो। तो यहां पे इधर की साइड कर लेता हूं इसको मिनट, ठीक है, मिनट में क्या होगा, 216 और बटे में क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, वैसे ये सब कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, आपको ये पता है 6 करके यहाँ पे कर लो। ठीक है, 6 मतलब 60 होगा तो 216 है तो 6 × 18 होगा। अब 6 × 18, ठीक है, मतलब 180, 18 मतलब 180। अब 180 216 में जाएगा तो कितना बचेगा, 36। तो 36 इसको इस तरीके से तोड़ेंगे तो 180 सेकेंड अलग हो जाएगा और 16 सेकेंड, ये 36 सेकेंड अलग होगा। इसका मतलब ये 180 सेकेंड का मतलब ये है 6 × 18 मतलब 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनट और 36 सेकेंड, 3 मिनट और 36 सेकेंड। तो इस तरीके से यहां पर ये निकल आएगा। ठीक है, इससे आप काटोगे तो भी ये इस तरीके से निकलेगा, राइट। अब यहां पे ये बताओ कि पहले 10-15 पर बजी ये बदली हुई थी रंग अलग अलग, और अब 3 मिनट और 36 सेकेंड के बाद में फिर से रंग बदलेगी, ये तीनों एक साथ में। ठीक है, तो एक साथ दोबारा, ठीक है, दोबारा एक साथ बदलेगी। तो यहां पे लिख लें दोबारा एक साथ रंग बदलेगी। ठीक है, कब, तो यहां पे लिख लो, पहले वाला टाइम यहां पे लिखो, पहले कितनी बजे, तो 10-15 पर बदली थी। ठीक है, 10-15 और इधर 0-0 सेकेंड। तो अभी कितना मिनट है, तो यहां पर मिनट में मिनट को जोड़ना। ठीक है, 15 क्या है, मिनट है, ये 10 क्या है, 10 बजे। ठीक है, तो मिनट में जोड़ लो इसको, तो यहां पे 3 मिनट और इधर सेकेंड कितना है, 36। तो यहां पर इसको जोड़ेंगे तो आपको टाइम निकल आएगा। ये प्रातः का टाइम है, सुबह का, प्रातः का। ठीक है, तो यहां पर ये 10 तो 10 ही रहेगा, 15 में 3 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा और ये होगा 36। तो इतनी बजे सुबह में 10 बजकर, प्रातः 10:18:36 पर, मतलब 10:18 और 36 सेकेंड पर ये फिर से दोबारा बदल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर इस टाइप के प्रश्न बहुत आसानी से हल होते हैं। बस ये है कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ताकि ये इस टाइप के प्रश्नों में बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो वीडियो है बस यहाँ तक ही, और बाकी इस वीडियो को सबसे पहले आप जितना ज़्यादा हो सके इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और आप यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सबसे पहले क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। इस टाइप के वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, पटवारी की करो, MP पुलिस या MPSI की, या फिर SSC रेलवे की, ठीक है, सभी के लिए यहाँ पर ये टॉपिक कंपलसरी होता है, राइट। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।